श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत चिंता करने लगा कि मेरे गुरु और पितामह भीष्म और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में सब मारे जाएंगे और ना जाने कितने बेकसूर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस शहर की सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सब को मारकर अगर मैं जीत भी गया, उस जीत का मतलब ही क्या, जहां अपने ही ना रहे। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तू जिस भी चीज की चिंता कर रहा है, जिसके लिए भी दुखी हो रहा है, जिसके बारे में सोच सोच के इतना परेशान हो रहा है, वो सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल वैसे भी मिट जाएगा। वो जो अविनाशी आत्मा है वो कभी भी मर नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो? क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, मरने वाला है, उसकी चिंता करके, उसका दुख करके तुम कर भी क्या लोगे? तुम चाह के भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल नहीं सकते। तुम क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी, कायर बना देगी, और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। परिस्थिति को चाहे तुम कैसे भी देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीज़ों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि ज़िंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूँ, मुझे बस वही मिले, और जो चीज़ मैं नहीं चाहता वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज़्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये ज़िंदगी एक बहते पानी की तरह है। जैसे उसी पानी में दो तिनके बह रहे हैं, जिसमें एक तिनका पानी की लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बह रहा है कि पानी जहाँ जा रहा है उसके बहने में मैं उसका साथ दूंगा। जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ मैं भी उसके साथ आनंद लेता हुआ बहता रहूँगा। वो तिनका पानी के साथ बह रहा है, वो तिनका पानी के साथ नाचता हुआ जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है। और एक दूसरा तिनका है जो उस पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है। जहाँ ये पानी जा रहा है मैं उसका बहाव बदल दूंगा। इस पानी को मैं वहाँ ले जाऊंगा जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और सोच रखी है। अब वो पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है, पर पानी के बहाव को वो बदल नहीं पा रहा, बल्कि जितनी कोशिश करता है पानी से लड़ने की उतना ही दुखी, उतना ही परेशान हो रहा है। ये ज़िंदगी भी ऐसे बहते पानी की तरह है, आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन अब हमें तय करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके, खुद को परेशान करके ज़िंदगी से लड़ते रहें, ज़िंदगी से शिकायतें करते रहें, या तो हम उस दूसरे तिनके की तरह बने कि जहाँ ज़िंदगी जा रही है उसी में आनंद लेना शुरू कर दें, उसी में खुश रहना शुरू कर दें। हमारी हालत उस व्यक्ति जैसी है कि एक बार एक राजा एक नगर से गुजर रहा था। उस राजा ने मार्ग में देखा कि एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपने सिर पर एक लकड़ियों का गट्ठर बांधकर ले जा रहा था। राजा को उस व्यक्ति पर बहुत दया आई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा
तुम इतनी गर्मी में इतना बड़ा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पे लेके जा रहे हो, पसीने से लथपथ लगे पड़े हो। आओ तुम मेरे रथ में आके बैठ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं आपके रथ पे कैसे बैठ सकता हूँ, मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूँ। राजा ने कहा, मैं छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं मानता, मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर आप हमारे पास कुछ ज़्यादा है और किसी को ज़रूरत है तो वो चीज़ उसे ज़रूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूँ, और अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा तो वो मनुष्य नहीं है, वो तो पशु के समान है। इसीलिए तुम गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वो किसान राजा के रथ में बैठ गया। जब वो रथ चलने लगा तब राजा ने देखा कि किसान के सर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि किसान ने अपने सर से वो लकड़ियों का गट्ठर उतारा ही नहीं। राजा ने बोला कि तुम अपने सर से ये लकड़ियों का गट्ठर क्यों लेके बैठे हो? अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो, ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे रथ पे रख दो, तुम आराम से बैठो। तो वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे ही अपने रथ में बैठा लिया है, मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अपनी लकड़ियों का वजन आपके रथ में बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तो उस राजा ने अपना सिर पीट लिया। यही कहानी हम सबकी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ हर एक मनुष्य अपने सिर पर चिंताओं की लकड़ियों का गट्ठर लेके घूम रहा है। हालांकि कर कुछ भी नहीं सकता, ताकत कुछ नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, मैं अगर ध्यान ना दूं, मैं अगर कुछ ना करूं, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने एक कहानी सुनी। एक महल में एक छिपकली रहती थी। वो सब छिपकलियों की रानी थी। जब कहीं जाना होता था तो जो छिपकलियां उसके नीचे थी वो उन्हें भेज देती थी, वो खुद कहीं नहीं जाती थी। एक दिन सब छिपकलियों ने उससे पूछा, तुम हमारी रानी हो पर तुम कहीं भी नहीं जाती, बस इस महल में ही बैठी रहती हो, ऐसा क्या कारण है कि तुम कहीं बाहर ही नहीं निकलती? तो वो छिपकली कहने लगी कि इस महल की छत को मैंने ही संभाल के रखा है, अगर मैं यहाँ से चली गई इस महल की छत गिर जाएगी। ऐसे ही हर किसी को लगता है अगर मैं नहीं रहूँगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। हर इंसान ये वहम पाल के बैठा है कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं कि हम अपनी सांस भी खुद ले सकें, या प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसें अपने आप चलती हैं। अगर सांस लेने का काम हम पे छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर एक पल के लिए भी सांस लेना भूले और उधर मौत सामने आ जाएगी। और मनुष्य को सोचने की, चिंता करने की ऐसी बीमारी है, वो सिर्फ आज की चिंता नहीं करता, ना ही सिर्फ अपने कल की चिंता करता है, वो अपने आने वाले 10, 20, 50 साल, अपने बुढ़ापे तक की, अपने मरने के बाद तक की भी चिंता करता है। और एक बात याद रखना कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है ना, इस युग में लोग सोचते ज़्यादा हैं, करते बहुत कम हैं। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है।
जिसे करना होता है वो ना वो ज़्यादा सोचता नहीं है, वो उस कार्य को कर लेता है। और आप अपने आसपास की दुनिया पे नज़र डाल के देखो, आपको अधिकतर लोग ना करने वाले ही मिलेंगे। आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे या तो व्यर्थ की चिंता करेंगे या तो सिर्फ आलस करेंगे, सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, इस कारण से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो पा रही है। अगर मनुष्य सोचने की बजाय करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख, कोई भी समस्या ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान में लग जाओ, उसके सॉल्यूशन में लग जाओ, या तो भविष्य में आने वाली किसी समस्या का डर है तो उसकी चिंता तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जीवन में ऐसे कभी नहीं चलने वाला है जैसे आप सोचते हैं। जीवन की एक अलग ही गति है। आप अगर कभी गौर करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपने जिंदगी में जिन बातों को लेकर चिंता की उनका कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगेगा कि पाप व्यर्थ ही चिंता करते थे और जिंदगी में कुछ और ही दिखा दिया। इसी नगर में बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास इतना पैसा था जिसका हिसाब ही नहीं था। फिर उसने अपने सारे मुनीमों को बुलाया, उनसे कहा कि मेरे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, अब उस सब का मुझे हिसाब लगाकर मुझे दो कि आखिर मेरी कुल संपत्ति कितनी है। वो सारे मुनीम उस व्यक्ति की संपत्ति का हिसाब लगाने में लग गए। उन सबको उस संपत्ति का हिसाब लगाने में ही 10 दिन लग गए। 10 दिन के बाद सब मुनीमों ने कहा कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब उस व्यक्ति ने ये सुना कि मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति रोने लगा। सब मुनीमों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं, आपके पास तो अपार संपत्ति है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि आप लोगों ने कहा कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब 8वीं पीढ़ी आएगी तो उसका क्या होगा, उन्हीं के बारे में सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। यही आजकल के हर मनुष्य की समस्या है। आज सब ठीक है, लेकिन कल कुछ गलत ना हो जाए, उसकी चिंता में परेशान हुए जा रहे हैं। इसी नगर में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसके राज्य के आसपास के जो राज्य थे उनके साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन वो राजा चिंता करता रहता था कि अगर कल को ये सारे राजा शत्रु बन जाए, मुझ पर हमला कर दें, तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जी पाऊंगा, मेरी जिंदगी कैसे चल पाएगी। बेवजह की इन चिंताओं में उलझा रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाके उसने बताया कि मुझे बहुत चिंता होती है कि ये जितने भी राजा मेरे राज्य के आसपास रहते हैं, कल को अगर मेरे शत्रु हो गए और मुझ पर हमला कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। गुरुजी उस राजा का मन समझ गए और उन्होंने राजा से कहा, तुम्हारे नगर में एक महिला रहती है, उसके पास जाओ, उसे बहुत सारा धन और अनाज देकर के आओ, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो राजा बहुत सारा सोना लेकर, बहुत सारा अनाज लेकर उस महिला के घर गया, उसको दान देने के लिए। जब राजा उस महिला के घर पहुंचा तो राजा ने उस महिला से कहा कि ये सारा धन तुम रख लो, ये सारा अनाज तुम रख लो, तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजरेगा। तो उस महिला ने राजा से वो धन, वो अनाज लेने से मना कर दिया। वो राजा से कहने लगी कि मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है, कल के लिए अपने घर में भोजन नहीं रखती। मुझे उस ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि जिसने मुझे आज खिलाया है मुझे कल भी खिलाएगा, कि जितना मैं संग्रह करूंगी उतना मुझे उस सामान की चिंता करनी पड़ेगी।
फिर मुझे उस सामान को संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभाल रहा है, मैं उसी के भरोसे खुद को छोड़कर जीती हूँ, क्योंकि जो आज तक खिलाता आया है वो आगे भी खिलाता रहेगा। तो गीता का ज्ञान यही हमें सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने विचार तुम मुझे सौंप दो, अपने मन को हल्का कर दो, क्योंकि तुम सिर्फ चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कहीं देखा किसी मनुष्य को कहीं देखा है किसी ने कि तुम सिर्फ चिंता करके इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी मनुष्य को अपनी समस्या का समाधान मिला हो। अगर गहराई से देखा जाए, चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म में नहीं लगता, कर्म में न लगकर विचारों में लग जाता है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहेगा, चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा, वो अपने खाली समय वह चिंता ही करता रहेगा। तो अपने आप को अपने कर्म में लगाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है। ये सब सोचना विचार करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म क्या है कि तुम अधर्मियों का नाश करना, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनको नष्ट करना, ना ही फालतू की बातें सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो, तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन बस बहता जा रहा है। कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, कब जवान से बूढ़े हो जाते हैं, और कब बुढ़ापे से मृत्यु तक चले जाते हैं, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यहाँ हर इंसान जीना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन फिर भी सबको मरना पड़ता है। यहाँ हर इंसान जवान रहना चाहता है, लेकिन फिर भी सब बूढ़े होते हैं। इसी छोटी सी चीज़ को अगर हम समझ लें कि ये ज़िंदगी बस बहती जा रही है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, बस जो हो रहा है उसमें अपने लिए एक खुशियाँ और आनंद से भरी एक ज़िंदगी हासिल करनी है, और वो ज़िंदगी लड़के या चिंता करके नहीं, बल्कि खुश होकर जीनी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।